स्वागत है दोस्तों आप सबका आईजी ट्यूटोरियल्स में। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स और मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन। वो टॉपिक है डेटा इंटरप्रिटेशन का। और डेटा इंटरप्रिटेशन में भी लास्ट ईयर पूछा गया था, उसमें से भी हम लोग आज जो उसका टाइप डिस्कस करेंगे वो होगा मिसिंग डीआई का। ठीक है, तो मिसिंग डीआई लास्ट ईयर पूछा था आईबीपीएस प्रीलिम्स में। आईबीपीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे मिसिंग डीआई का। बट क्वेश्चन को लेने से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि जो डेटा इंटरप्रिटेशन है उसका बेसिक्स क्या होता है। तो जो डेटा इंटरप्रिटेशन एक्चुअली एक टॉपिक नहीं है, एक्चुअली एक कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है, एक तीन चार कॉन्सेप्ट्स को लेकर के एक बोल सकते हैं तीन चार कॉन्सेप्ट्स का एक कॉम्बिनेशन है। जिसमें से पहला हम लोग को पढ़ना पड़ता है रेशियो। ठीक है, 5/7, 7/3 इस टाइप का रेशियो वाला आएगा कि जो मान लीजिए कि एक क्वांटिटी है का उतना दिया हुआ है, बी का जो है इतना पार्ट दिया हुआ है, तो ए और बी का रेशियो क्या होगा, इस ढंग से हम लोग को निकालना पड़ेगा। जनरली यही पूछा जाता है रेशियो में। दूसरा जो पार्ट्स है, दूसरा पार्ट जो होता है हम लोगों का एवरेज का होता है। जैसे कि बोल देगा कि पाँच पाँच साल का सेल्स दे देगा किसी भी प्रोडक्ट का। बोलेगा कि ये सारे प्रोडक्ट है, उसके 5 साल का जो जो सेल्स है इतना 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 है। तो आप उसको उस ईयर के लिए, पर्टिकुलर ईयर के लिए एवरेज सेलिंग प्राइस निकालिए और एवरेज सेल्स निकालिए, कितना एवरेज सेल्स हो रहा है पर ईयर। तो रेशियो का कॉन्सेप्ट यदि आपका क्लियर हो, दूसरा जो है एवरेज का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, तभी आप डेटा इंटरप्रिटेशन में अच्छा कर सकते हैं। एक्चुअली डेटा इंटरप्रिटेशन एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कोई टॉपिक है नहीं। एक्चुअली इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब चारों कॉन्सेप्ट को मिलाकर के एक बनाया जाता है इस टॉपिक को। और तीसरा जो कॉन्सेप्ट है, जैसा कि मैंने बताया, परसेंटेज का। आपको परसेंटेज जो है वो, ये जो है मेन की रोल प्ले करता है। तो आपको परसेंटेज में बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और चौथा जो कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट एंड लॉस का, एक थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस होना चाहिए, तो ये आना चाहिए। तो ये चारों टॉपिक में यदि आप मास्टर है तो डीआई एक्चुअली आपके लिए कोई ज़्यादा कठिन चीज़ है नहीं। एक्चुअली कोई इसमें कोई न्यू कॉन्सेप्ट सीखना नहीं है। बट डेटा इंटरप्रिटेशन को करने के लिए कुछ हम लोगों को कुछ ना कुछ तो ट्रिक बोलिए या स्मार्ट अप्रोच बोलिए फॉलो करना पड़ेगा, ताकि ईजिली हम लोग कैलकुलेशन कर सकें। क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन में मेनली जो थिंग होता है वो कैलकुलेशन का ही होता है। आपको कैलकुलेशन फास्ट करना ही पड़ेगा, तभी आप डेटा इंटरप्रिटेशन में अच्छा कर पाएंगे। तो चलिए, रेशियो का जो है अपना जो ट्रेडिशनल वे फॉलो करते हैं वो करिए। एवरेज में भी हम यहाँ पे परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली क्या इसमें करना है। तो परसेंटेज के लिए आपको सजेस्ट करेंगे कि जो वैल्यूज होता है कुछ 1/2, 1/3, 1/4, एटलीस्ट 1/20 तक का वैल्यू जो है हम लोग को पता होना चाहिए। तो ये हम लोग को बहुत ज़्यादा ही हेल्प करेगा ये वाला कॉन्सेप्ट। तो चलिए 1 से 20 तक आपको बता देते हैं। आज से वैसे आप लोगों को पता ही होगा बहुत लोगों को, बट जो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं इस वाले मेथड को, चाह रहे हैं कि नहीं हम जितना बार आएगा उतना बार डिवाइड करके अपन कर लेंगे। बट मेरी सलाह है कि आप इसको याद कर ले तो ज़्यादा सही है, क्योंकि ईजिली अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे लेते हैं 1/1 करके लेते हैं। 1/1 जो होता है वो 100% होता है। 1/2 जो होता है 50% होता है। 1/3 जो होता है 33.33% होता है। 1/4 जो होता है 25% होता है। 1/5 जो होता है 20% होता है। 1/6 जो होता है 16.67% होता है। 1/7 जो होता है आपको 14.28% होता है। 1/8 जो होता है आपको 12.5% होता है। ठीक है, ऐसे ही देते हैं 1/9। 1/9 जो होता है आपको 11.11% होता है। 1/10 तो आप लोगों को पता ही होगा 10%। 1/11 जो है 9.09% होता है। ठीक है, और इसके बाद यदि अपन लिया जाए 1/12 का, तो 1/12 जो होता है 8.33% होता है। 1/13 जो होता है 7.7% होता है। अप्रॉक्स होता है, थोड़ा मोड़ा इधर उधर होगा, अप्रॉक्स अपन याद कर लेते हैं। 1/14 जो होता है 7.07% होता है, 7.14%। 1/15 जो होता है 6.67% होता है। 1/16 जो होता है 6.25%
5% होता है, ठीक है। यदि ऐसे लिया जाए 1/17 का लिया जाए तो 1/17 जो होता है 5.88% होता है। 1/18 लिया जाए तो होता है 5.55%। 1/19 लिया जाए तो ये आपको आ जाएगा 5.25%। 1/20 तो आप इजीली निकाल सकते हैं 5%। तो ये सारे आपको याद हो तो बहुत सही है। एक्चुअली 1 से लेके 5 तक तो सबको याद रहता है। 1/6 16.67, 1/7 14.28। यहाँ एक ट्रिक है 1/7 और 1/14 में, ठीक है। क्या ट्रिक है देखिए, 1/7 है, इसका 2 गुना कीजिए कितना आएगा 14, 14 का 2 गुना कीजिए कितना आएगा 28, मीन्स 1/7 इज इक्वल टू 14.28%। सिमिलरली 1/14 के लिए लिया जाए, इसका हाफ कीजिए कितना आएगा 7, फिर इसका डबल कर दीजिए 7.14%, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब हम मेन जो हम लोग का जो ज़रूरत का चीज़ है तो खैर पूरा है, बट हम लोग फोकस करेंगे 1/8, 1/9 और 1/11 पे। तो ये सब हो सके तो आप याद कर लीजिए। 1/8, 1/9 और 1/11 को देखते हैं एक एक करके। तो चलिए 1/8 क्यों इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ, क्यों इम्पोर्टेंट है। आपको बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ का यूज पड़ेगा। 1/8 कितना आया था 12.5%। यदि 2/8 किया जाए तो कितना आएगा 25%। 3/8 किया जाए तो कितना आएगा 37.5%। 4/8 किया जाए तो कितना आएगा 12 मीन्स 50%। आप इसको ध्यान में रखिए। 12.5 डबल कितना होगा 25, ट्रिपल कितना होगा 37.5, 4 टाइम्स कितना होगा 50। यदि 5/8 आपसे पूछा जाए तो कितना आ जाएगा 62.5%। यदि 6/8 पूछा जाए तो कितना आ जाएगा 6/8 को अपन ऐसे कर सकते 3/4 करेंगे 75%, या 1/8 तो आपको पता है 12.5%, तो 6 टाइम कितना हो जाएगा 75%। सिमिलरली यदि 7/8 आपको निकालना है तो 12.5 का 7 टाइम्स करें तो कितना आएगा 87.5%। 8/8 तो आपको पता ही है 100% हो जाएगा। तो ये 1/8 को याद रखिए 12.5 होता है, और उससे इस सारे को निकाल लीजिए, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा काम का चीज़ है, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा हम लोग को। एक्चुअली हम लोग को लगता है कि नहीं भी याद कर लेंगे, जब एग्जाम में आएगा डिवाइड कर लेंगे, ईजी है। बट एटलीस्ट मान लीजिए कि आपका 10 सेकेंड भी बेकार होता है, 10 सेकेंड एक्स्ट्रा लगता है तो अच्छी बात नहीं है। उस 10 सेकेंड को बचा के हम लोग किसी और क्वेश्चन में लगा सकते हैं। तो इट्स बेटर टू रिमेंबर दिस थिंग एटलीस्ट 1/8। 1/8 इज इक्वल टू 12.5%। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू रिमेंबर दिस थिंग इट विल हेल्प यू अलॉट while solving data interpretation or any other question as well. So 1/8 को एकदम याद रखिए कितना होता है 12.5%, ठीक है। या रिवर्स में आपसे पूछा जाए 12.5% कितना होता है 1/8, या सिमिलरली 37.5% कितना होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/8। रिवर्स वे में भी जा सकता है, बाई डायरेक्शनल भी जा सकता है, ठीक है। तो इसको याद रखिए 1/8 का ये होता है। 1/9 में क्या होता है देखिए, 1/9 जो है 1/9 कितना आया था हम लोग का 11.11। अब देखिए इसका खूबसूरती क्या है, 2/9 कीजिएगा तो क्या आएगा उतना टाइम, वो वाला क्वांटिटी। जैसे 2/9 करना है 2/9, तो 2 को 4 टाइम्स लिख लिए। 3/9 लिखना है तो क्या कर सकते हैं 3 को 4 टाइम्स लिख लीजिए। 4/9 करना है तो क्या करना है 4 को 4 टाइम्स लिख लीजिए। 5/9 करना है तो क्या आएगा 5 को 5 टाइम्स लिख लेना है, ठीक है। सिमिलरली यदि हम लोग को 6/9 है तो क्या करना है 6 को 4 टाइम्स लिखना है। 7/9 करना है तो क्या करना है 7 को 4 टाइम्स लिखना है। 8/9 है तो कितना आएगा 8 को 4 टाइम्स लिखना है, ठीक है। 9/9 तो 100% हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक की बात है, इसको याद कर लेते हैं हम लोग तो ज़्यादा सही रहता है सब चीज़, ठीक है। तो चलिए ये 1/9 का खूबसूरती है कि केवल 1/9 हम लोग को याद रखना है कि क्या होता है। 1 है ऊपर में तो 4 टाइम्स 1 आएगा, 2 है ऊपर में तो 4 टाइम्स 2 आएगा, 3 है ऊपर में 4 टाइम्स 3 आएगा, 8 है ऊपर में तो 4 टाइम्स 8 आएगा, ठीक है। 7 है ऊपर में तो 4 टाइम्स 7 आएगा। ऐसे ही हो जाएगा। ये 9 का जो भी आएगा उसको हम लोग को याद करने का एक ट्रिक है। एक्चुअली 11 का जो मल्टीपल होता है उससे ही वो आता है।
अब 1/11 को देखते हैं हम लोग। 1/11 कितना आया था? 9.09। अब 2/11 करेंगे तो कितना आएगा? 18.18। मतलब कि जो क्वांटिटी लिखना है उसी क्वांटिटी को डेसिमल के बाद भी रखना है। 3/11 करेंगे तो कितना आएगा? 27। 9 से 3 में डिवाइड कीजिए और वही वाला राशि यहाँ रख दीजिए। 4/11 करना है तो क्या करेगा? 9 से 4 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 36.36 आ जाएगा। सिमिलरली 5/11 करना है तो क्या करें? 9 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? 45 45 आ जाएगा। ये परसेंटेज में सारे आएंगे, ठीक है। सिमिलरली यदि देखा जाए, आपसे पूछा जाए 6/11 का, तो 9 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? 54.54। 7/11 पूछा जाए तो इसे कीजिए 63.63। 8/11 पूछा जाए, 9 से मल्टीप्लाई कीजिए 8 को, कितना आएगा? 72.72। 9/11 किया जाए, ठीक है, 9/11 किया जाए तो 9 से 9 में करेंगे तो 81.81%, ठीक है। तो एक खूबसूरती है जो 1/8 वाला था, 1/9 1/11 तो बहुत इजी है याद करना। 1/8 वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये तो हो गया कि परसेंटेज का जो डेटा था वो हम लोग रिमेंबर कर लिए। अब परसेंटेज में कुछ और भी बेसिक्स चीज़ है जिसको हम लोग देखते हैं। जनरली क्या पूछा जाता है परसेंटेज में? आपसे पूछा जाएगा कि x इज व्हाट परसेंट ऑफ y। ए वाला फॉर्मेट में यदि पूछा जाए तो सपोज आपसे पूछा जाए कि 100 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80, ठीक है। 100 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80, तो क्या करेंगे? 100 इज व्हाट परसेंट मीन्स 80, सपोज 80 का x% बराबर कितना दिया हुआ है? 100। अब यहाँ से इसको अपन 1 से 1 काट देंगे, ठीक है। अब देखिए x बराबर कितना आ गया? 100 इंटू 10/8, ठीक है। तो अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? देखिए 1/8 12.5 होता है, 1/8 12.5 होता है, तो 10/8 कितना हो जाएगा? 125 मीन्स 125% हो जाएगा, ठीक है। x जो होगा, x का परसेंटेज में वैल्यू मीन्स जो 100 है ना वो 80 का 125% है, ठीक है। मीन्स 100 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80। तो यहाँ पे इतना करने का ज़रूरत नहीं है। जो मैं फॉलो करता हूँ, जो प्रोसेस मैं फॉलो करता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। जब भी आए ना, इज वाला पार्ट को ऊपर रखिए, ऑफ वाला पार्ट को नीचे रखिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हमेशा आपको इस चीज़ को एकदम याद रखिए। इज वाला जो पार्ट है ऊपर रहेगा, ऑफ वाला पार्ट जो है नीचे रहेगा। देखिए 100 इज मीन्स 100 व्हाट परसेंट ऑफ 80। 80 ऑफ का पार्ट क्या है? 80 इंटू 100। 10 से 10 करिए, 1/8 अपन जानते हैं 12.5, तो 10/8 कितना हो जाएगा? 125। ये क्या आ जाए? 125%, ठीक है। ऐसे ही एक और कुछ और भी देखते हैं। कुछ और एग्जाम्पल यदि लिया जाए, मान लीजिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 150 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 100। सिंपल लेते हैं तो देखिए ईज वाला पार्ट है, आपको बताया है कि ईज बाई ऑफ आपको ध्यान में रखना है, इंटू 100 करना है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। 150/100 इंटू 100 कितना आया? 150%। चूंकि ये इजी है, अपन तो ऐसे ही बिना कैलकुलेट किए ही कर सकते हैं, बट जब कुछ कॉम्प्लिकेटेड आएगा तो अपन ईज बाई ऑफ को फॉलो करना है। जैसे एक और कुछ ले लेते हैं, x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, तो क्या हो जाएगा? x इज व्हाट परसेंट ऑफ y को क्या बोल सकते हैं अपन? x इज वाला पार्ट क्या है? x, ऑफ वाला पार्ट क्या है? y इंटू 100, ये हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए y इज व्हाट परसेंट ऑफ x, तो यहाँ पे इज क्या है? इज वाला पार्ट क्या है? y, ऑफ वाला पार्ट क्या है? x इंटू 100, ये हो जाएगा, ठीक है।
तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है इज बाई ऑफ इंटू 100। देखिए हम कितना जोर इसलिए इस पे दे रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर जगह डेटा इंटरप्रिटेशन में तो आपको हर जगह ये वाला चीज़ यूज आएगा। तो इज वाला पार्ट ऊपर रहेगा, ऑफ वाला पार्ट नीचे रहेगा, इंटू 100 हो जाएगा। चलिए, तो ये तो हो गया एक्स इज व्हाट परसेंट ऑफ वाई, या वाई इज व्हाट परसेंट ऑफ एक्स का। दूसरा इसमें टाइप आता है, दूसरा टाइप आपको बोलेगा कि एक्स इज व्हाट परसेंट मोर देन वाई। ठीक है, अब आपको जो बताया था वो क्या बताया था, इज बाई ऑफ। इज को ध्यान में रखिए, हमेशा ऊपर आता है। ठीक है, एक्स इज व्हाट परसेंट मोर देन वाई आ रहा है। ठीक है, अब देखिए, तो x इज व्हाट परसेंट मोर देन y, मतलब कि यहाँ पे तो ये पक्का है कि x इज ग्रेटर देन y, तभी y से बड़ा होगा। ठीक है, x y से बड़ा होगा तभी तो ये यहाँ पूछ रहा है कि x इज व्हाट परसेंट मोर देन y। तो अब क्या करना है, x में से y को घटाना है। इज वाला पार्ट तो ऊपर हो गया जो भी था, यहाँ पे इज वाला पार्ट केवल x नहीं आएगा, आगे वाला भी टर्म, लेकिन जो नीचे आएगा वो इज के अलावा, इज के अलावा क्या है, y है, इंटू 100। ये है x इज व्हाट परसेंट मोर देन y। ठीक है, x इज व्हाट परसेंट मोर, इज वाला पार्ट क्या आ रहा है, इज वाला पार्ट आ रहा है मोर देन y, मीन्स मोर देन y मतलब कि x माइनस वाई ही तो डिफरेंस होगा। बट्टा में ऑफ वाला पार्ट आता है, ऑफ वाला पार्ट इज के अलावा और क्या है, y है, इंटू 100 हो जाएगा। यदि इसी चीज को अपन ऐसे पूछा जाए, सपोज x इज व्हाट परसेंट लेस देन y। ठीक है, x इज व्हाट परसेंट लेस देन y पूछा जाए तो ऑब्वियसली x जो है y से छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस लेना है, इज वाला पार्ट के बदले हम लोग क्या करें, डिफरेंस ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स, बट्टा में तो y ही आएगा, इंटू 100। ठीक है, x इज व्हाट परसेंट लेस देन y, x इज लेस देन y, इट मीन्स x विल बी स्मॉलर देन y, सो y माइनस एक्स हम लोग लेंगे, बट्टा में y लेंगे। ठीक है, ऑफ वाला पार्ट जो है देन के बला में रिपीट, एक्चुअली ये प्रोसेस हम लोग जस्ट रिमेंबर करने के लिए बोले कि इज वाला को ऊपर लीजिए, ऑफ वाला को है नीचे लीजिए और इंटू 100 कीजिए। तो x इज व्हाट परसेंट लेस, इज वाला पार्ट में लेस भी आ रहा है, तो लेस कितना है, y माइनस एक्स, इंटू वाई इंटू 100। यहाँ पे ले मोर कर रहा है तो मोर कितना है, x माइनस वाई बटा वाई इंटू 100। ठीक है, ये दूसरा टाइप का हो गया। पहला पार्ट देखिए, x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, या y इज व्हाट परसेंट ऑफ x। दूसरा था कि x इज व्हाट परसेंट मोर देन y, तो उसके लिए एक ये। फिर इसी को घुमा के पूछ सकते हैं x इज व्हाट परसेंट लेस देन y, तो इसको ऐसे कर सकते हैं। तीसरा आपसे पूछा जाएगा कि परसेंटेज चेंज कितना हुआ, आपसे पूछा जाएगा कि परसेंटेज चेंज कितना हुआ। सपोज परसेंटेज चेंज की बात करेगा वो, परसेंटेज चेंज में जैसे इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको बोलेगा कि 2001 में 40, सपोज 40 क्विंटल है किसी चीज़ का प्रोडक्शन। अब आपको बोलेगा 2006 में ये हो गया आपको 70, मान लीजिए 70 क्विंटल। ठीक है, अब आपको बोलेगा कि परसेंटेज चेंज 2001 से लेके 2006 तक जो प्रोडक्शन में परसेंटेज चेंज कितना है, ये इस टाइप का यदि क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, मतलब 2001 से 2006 तक जो प्रोडक्शन है उसमें परसेंटेज चेंज कितना आया है, तो इसको कैसे करना है। तो परसेंटेज चेंज क्या होता है, ये देखिए, ये आप लोगों को पता ही होगा, फाइनल वैल्यू जो होगा उसमें से इनिशियल वैल्यू घटाएंगे, ठीक है, बटा इनिशियल इंटू 100 होता है। ठीक है, मतलब फाइनल माइनस जो डिफरेंस होगा बटा जो मेन जो है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज प्रॉफिट बराबर क्या करते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100 करते हैं। अब देखिए फाइनल वैल्यू जो आता है वो सेलिंग प्राइस आता है, इनिशियल वैल्यू जो है कॉस्ट प्राइस आता है, फिर इनिशियल वैल्यू कॉस्ट प्राइस है,
तो यही वाला चीज़ है, जब भी परसेंटेज चेंज आपसे पूछा जाए, किसी भी चीज़ का परसेंटेज चेंज आपसे यदि पूछा जाए तो परसेंटेज चेंज क्या होगा, परसेंटेज चेंज होगा फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू बट्टा इनिशियल वैल्यू इंटू 100। तो एक टोटल 4 तरह का चीज़ हो गया। एक चीज़ व्हाट परसेंट ऑफ वाई, या उसी को दूसरे चीज़ में बोला जाए तो दूसरे पार्ट में कैटेगराइज किया जाए तो वाई इज व्हाट परसेंट ऑफ एक्स। तीसरे चीज़ में है कि एक्स इज व्हाट परसेंट लेस देन वाई और एक्स इज व्हाट परसेंट मोर देन वाई, ठीक है। और तीसरा जो चौथा जो टाइप है वो उसमें पूछ सकता है कि परसेंटेज चेंज कितना हो रहा है, ओवरऑल परसेंटेज चेंज की। जैसे यहाँ पे बताया कि 2001 में सपोज 40 क्विंटल का प्रोडक्शन हो रहा है, 2006 में ये वाला प्रोडक्शन बढ़ के हो गया 70 क्विंटल। तो 2001 से 2006 में प्रोडक्शन में चेंज कितना आ रहा है, तो फाइनल वैल्यू कितना है 70, इनिशियल वैल्यू कितना है 40 बटा इनिशियल वैल्यू कितना है 40 इंटू 100, मतलब 30/40 इंटू 100, 3/4, मतलब कि कितना आ गया 75% का चेंज हो रहा है, परसेंटेज चेंज, ठीक है। तो ये तो हो गया परसेंटेज का बात। अब थोड़ा सा ओवरव्यू हम लोग लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का भी कुछ चीज़ हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस वाला भी चीज़ को हम लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है प्रॉफिट एंड लॉस में भी, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में मैं जो प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ, यदि आप लोग ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं कोई प्रोसेस तो कोई दिक्कत नहीं, उसी प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। बट मैं जो करता हूँ, सपोज ए बोल रहा है कि 40 है, ठीक है, सपोज ए कुछ भी 40 कुछ भी यूनिट है, उसमें बोल रहा है कि 20% का इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो अब बोलेगा कि अब कितना हुआ, नाउ उसका वैल्यू कितना है, ठीक है, इस टाइप से पूछा जाए। तो हम क्या करते हैं, 40 तो इनिशियल जो वैल्यू है हम लोग का ओरिजिनल, उसमें 20% को हम लोग 1/2 करते हैं। क्यों, देखिए 1 पार्ट कितना होता है 100%, तो यदि 40 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगा, लेकिन 20% इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि 0.2 और आएगा। इसको हम लोग प्रॉफिट मल्टीप्लायर क्या करते हैं, 1 प्लस प्रॉफिट बाई 100 करते हैं ऐसे ही। तो इसको क्या कर सकते हैं 1 प्लस 20/100, ये 0.2 आ जाएगा, यही 1/2 है। तो हम लोग डायरेक्ट इस वाले प्रोसेस को फॉलो करेंगे। सिमिलरली यदि आपसे पूछा जाए कि ए, मान लिया कि ए अभी 100 है, ठीक है, उसमें डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज पूछ देगा कि 25% हो रहा है, तो अब उसका वैल्यू कितना है, ठीक है, इस टाइप से पूछा जाए। तो 100 है, 25% डिक्रीज आएगा तो कितना आ जाएगा, पूरा तो 1 होता है लेकिन 25% डिक्रीज आने पे कितना हो जाएगा 0.75, ये वाला वैल्यू आ जाएगा। मतलब कि अब जो इस चीज़ का वैल्यू है कितना है 75 है। तो प्रॉफिट मल्टीप्लायर इसको हम लोग बोलते हैं। हम लोग कोई ज़रूरत नहीं है कि 1 माइनस ए प्रॉफिट बाई 100 करने का, डायरेक्ट उसको देखेंगे। जैसे देखिए 25% टोटल 100% होता है, उसमें से 25% डिक्रीज आएगा तो कितना आएगा 75%। 75% का इक्विवेलेंट वैल्यू क्या है, इसको हम लोग ऐसे ही लिखते हैं ना 75/100, तो 0.75। तो कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग डायरेक्ट इसको 0.75 करते थे। ये 1.2 करने से फ़ायदा क्या है, इसको हम लोग ऐसे बोलेंगे कि 100% तो है, ठीक है, अभी तो 100% है, 20% इंक्रीज हुआ तो कितना आ जाएगा 120%। 120% को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं 1.2, तो इसी को 1.2 को हम लोग ओरिजिनल वैल्यू में मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये बेसिक्स था डेटा इंटरप्रिटेशन का, आपको मास्टर होना ही पड़ेगा डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए, एवरेज का, रेशियो का, परसेंटेज का, और ए वाला कॉन्सेप्ट में प्रॉफिट एंड लॉस का, तभी आप डेटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व कर पाएंगे। एक्चुअली मैं शुरू में जो बताया कि डेटा इंटरप्रिटेशन एक्चुअली में एक टॉपिक नहीं है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरेज, रेशियो, परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस। सो ये वाला बेसिक्स था डेटा इंटरप्रिटेशन का। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, मिसिंग डी आई। यहाँ पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे मिसिंग डेटा इंटरप्रिटेशन पे। जो मिसिंग डी आई जो है आजकल बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो मिसिंग डी आई को हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो चलिए लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा इजी वाला क्वेश्चन लेते हैं, और वैसे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल जो है हम लोग इंक्रीज़ करते चलेंगे। तो चलिए लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन मिसिंग डी आई पे। तो चलिए दोस्तों, ये है हम लोगों का मिसिंग डी आई का फर्स्ट क्वेश्चन। एक्चुअली मे बी फॉन्ट साइज़ यहाँ पे थोड़ा छोटा हो सकता है, क्योंकि मैंने एक ही फ्रेम में 2 पेजेस को लिया है, सो उसके लिए सॉरी। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखिए फर्स्ट में दिया हुआ है नेम ऑफ आइटम्स। डेटा इंटरप्रिटेशन का सबसे मेन चीज़ है कि जो आपको टेबल या ग्राफ या
जो भी डेटा दिया हुआ है उसको आपको बहुत ही अच्छे से समझ लेना चाहिए पहले, तभी क्वेश्चन पे आप जंप कीजिए। क्योंकि डायरेक्ट आप क्वेश्चन पे जाएंगे और सही से टेबल नहीं समझे हैं तो आपका टाइम बर्बाद होगा, आंसर तो इनकरेक्ट आएगा ही आएगा, ऊपर से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा एक्चुअली हो क्या रहा है, क्यों नहीं हम आंसर ले ला पा रहे हैं। तो किसी भी डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन में ना सबसे पहले ट्राई कीजिएगा कि जो टेबल दिया हुआ है, जो भी डेटा गिवन है उसको सही से समझ लें। तो यहाँ पे क्या है, नेम ऑफ आइटम्स दिया हुआ है, 3 तरह के आइटम दिए हैं, व्हीट, राइस एंड ऑयल। उसका कॉस्ट प्राइस दिया है, कुछ का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और कुछ का कॉस्ट प्राइस जो है वो मिसिंग है। प्रॉफिट परसेंटेज का वाला भी कॉलम दिया हुआ है, मार्कअप परसेंटेज भी दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, कुछ का दिया हुआ है कुछ का मिसिंग है। तो चलिए ये वाला तो चीज़ है, समझ गया कि 3 तरह का आइटम दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज रहेगा, मार्कअप परसेंटेज रहेगा और सेलिंग प्राइस रहेगा। तो चलिए इसका एक बेसिक चीज़ आपको बता देते हैं। बेसिक चीज़ जो है परसेंटेज या प्रॉफिट एंड लॉस जो है हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। डिस्काउंट जो होता है, डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा आपको मार्कअप प्राइस पे निकलेगा, मार्क प्राइस पे, मार्क प्राइस बोलते हैं या इसको लिस्ट प्राइस भी कभी कभी बोलते हैं, ठीक है। तो डिस्काउंट जो है हमेशा मार्क प्राइस पे निकलेगा। प्रॉफिट और लॉस जो है वो हमेशा जो है कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा। लेकिन यदि क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि नहीं कॉस्ट प्राइस आपको ये इस पे ही निकालना है तब तो अलग बात है, नहीं तो जो एक्चुअल मीनिंग होता है प्रॉफिट एंड लॉस का वो फाइंड आउट किया जाता है कॉस्ट प्राइस पे ही, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ शॉपकीपर्स अर्न 5% प्रॉफिट ऑन व्हीट। देखिए यहाँ पे जो व्हीट है यहाँ पे क्या बोला है 5%। चलिए एक रफ डेटा लेते हैं, 5% का प्रॉफिट ले रहा है, ठीक है। व्हाट परसेंट डिस्काउंट अलाउड बाय शॉपकीपर, ठीक है। तो देखिए 5% का प्रॉफिट आ रहा है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, यदि 800 कॉस्ट प्राइस है, 5% का प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, इसको हम ऐसे ही बोले थे 800 इंटू 1.05, या 800 का 10% कितना होगा 80, 5% कितना हो जाएगा 40, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 840, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस आपको 840 हो गया और दिया हुआ है कि मार्कअप प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस का 20% ऊपर है, मतलब कि मार्क प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से 20% ऊपर है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 800, इससे 20% ऊपर है तो अभी बताइए 1.2 करेंगे कितना आएगा 960, या 20% 800 का 20% कितना हो जाएगा 160, 160 प्लस 800 कितना हो जाएगा 960, ठीक है। तो ये मार्क प्राइस हो गया। अब देखिए बोल रहा है कि डिस्काउंट कितना अलाउ किया गया है, तो जो इस पे है उसी पे डिस्काउंट देने से ना हम लोग को सेलिंग प्राइस आया है। तो यहाँ क्या कर सकते हैं 960 इंटू 8/100 बराबर क्या है 840 है, ठीक है। अब यहाँ पे x को निकालने के लिए क्या कर सकते हैं 840/960 इंटू 100, ठीक है। तो देखिए ये 0 से 0 क्या गया, ये कितना आ गया 12 7 जा 12 8 जा, मतलब कि 7/8 इंटू 10%। अब बताए 1/8 जो होता है ये 12.5% होता है, तो 7/8 कितना हो जाएगा 87.5%। तो 87.5% इंटू 100, परसेंटेज और 100 चला जाएगा तो कितना आएगा 87.5%। जो एक्स मतलब कि जो सेलिंग प्राइस है वो मार्क प्राइस का कितना है 87.5%, इसका मतलब कि डिस्काउंट जो है वो कितना दिया गया है, डिस्काउंट 12.5% का दिया गया है, ठीक है। देखिए जो टोटल मार्क प्राइस है 960 है उसका 87.5% सेलिंग प्राइस है, इसका मतलब कि 12.5% डिस्काउंट दिया गया है तभी तो 87.5% आया। तो जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वो क्या होगा 12.5%, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए इसको ऐसे कर लेते ताकि 5 का 5 क्वेश्चन हम लोग यहीं पे डिस्कस कर लें। अब दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय द शॉपकीपर ऑन ऑयल, ठीक है। ऑयल कितना है 160, सेलिंग प्राइस कितना है 192, ये तो बहुत ईजी है 192, मतलब कि 20% का इंक्रीज हो रहा है, तो जो शॉपकीपर है वो कितना परसेंटेज प्रॉफिट ले रहा है 20%, ये तो बहुत ईजी है एक्चुअली। देखिए 160 कॉस्ट प्राइस है, 192
सेलिंग प्राइस है। तो परसेंटेज प्रॉफिट यदि फॉर्मूला भी लगाएं, हर जगह फॉर्मूला लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें होती है जो डायरेक्टली विजिबल है, तो हम लोगों को कुछ ये नोटबुक या पेन पेपर उठाने का ज़रूरत भी नहीं, डायरेक्टली हम लोग माइंड में ही कैलकुलेट करके कर सकते हैं। परसेंटेज प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 32 बाई कॉस्ट प्राइस 160 इंटू 100, ये 5 टाइम्स जाएगा 20%। तो ऑप्शन सी इज आवर आंसर। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इफ शॉपकीपर अलाउड 10% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस ऑफ व्हीट, देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ व्हीट। ठीक है, अब बोल रहा है कि शॉपकीपर जो है इस केस में 10% का डिस्काउंट अलाउ कर रहा है। शॉपकीपर जो है 10% का डिस्काउंट अलाउ कर रहा है। तो डिस्काउंट किस पे होता है, मार्क प्राइस पे। तो देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है 800, मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 20% ज़्यादा होगा तो कितना आ जाएगा 960। अब बोल रहा है कि शॉपकीपर अलाउड 10% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस, मतलब जो डिस्काउंट है 10%, 960 का 10 कितना आ जाएगा 96। तो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, देखिए मार्क प्राइस 960 है, डिस्काउंट 96 है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, इसको अपन करेंगे तो कितना आ जाएगा 864 आ जाएगा। ऑप्शन बी, सॉरी, ऑप्शन बी इज आवर राइट आंसर। ठीक है, कितना इजीली हम लोग कर रहे हैं। एक्चुअली ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ दिमाग लगाना है नहीं ज़्यादा, बट आपके प्रैक्टिस के लिए आपके बेसिक्स क्लियर हो जाए इसलिए हमने ये क्या करा है, इजी वाला क्वेश्चन उठाया है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इफ शॉपकीपर फेस 20% लॉस ऑन राइस, राइस पे क्या कर रहा है 20% का लॉस हो रहा है। ठीक है, चलिए देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ राइस। देखिए सेलिंग प्राइस 600 दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस चलिए x है। ठीक है, उस पर बोल रहा है कि 20% का लॉस हो रहा है, तो x पे 20% का लॉस होता है तो कितना आ जाएगा 0.8, ये बराबर कितना दिया हुआ है 600। अभी आपको बताए थे प्रॉफिट मल्टीप्लायर ना, देखिए 100% तो है लेकिन 20% क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, तो क्या अब आ जाएगा 80%। 80% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.8, तो x बराबर कितना आ जाएगा, इसको यदि अपन ऐसे करें तो कितना आ जाएगा 6000 बाई 8, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए 6/8 इंटू 1000, अपन माइंड में ही कैलकुलेशन कर सकते हैं। 6/8, 1/8 कितना होता है 12.5%, 6/8 कितना होता है 75%, 75% को परसेंटेज हटाने के लिए 2 जीरो हटाना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 750। हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, आंसर इज ऑप्शन ए। देखिए कितना इजीली अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, एक्चुअली ये ईजी है। अपन धीरे धीरे चलेंगे, नेक्स्ट पार्ट में जब आएंगे तो थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन सेलेक्ट करके सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो ये तो था कि हमने क्या करा, डेटा इंटरप्रिटेशन का जो बेसिक्स था उसको डिस्कस करा, उसके बेसिस पे मिसिंग डी आई, यहाँ पे हम लोगों का मेन कंसंट्रेशन जो है मिसिंग डी आई पे है। तो मिसिंग डी आई का एक ईजी वाला बट समझने के लिए काफ़ी है क्वेश्चन कि कैसे होता है मिसिंग डी आई, समझने के लिए एक ईजी वाला क्वेश्चन लिया था। तो चलिए क्या करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज का सेशन यहीं पे हम लोग रैपअप करते हैं। तो क्या कीजिए, जो बेसिक्स बताया गया है परसेंटेज के बारे में, उसको थोड़ा ध्यान से याद कर लीजिए। याद क्या कर लीजिए, थोड़ा देर प्रैक्टिस करेंगे, उसको बार बार लिखेंगे, 2-3 बार 4 बार लिखेंगे पेपर पे, तो आपको याद हो जाएगा। मैंने बताया इसलिए क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना कि लगता है कि नहीं एग्जाम में थोड़ा सा तो डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, ऐसे इजीली कर लेंगे, बट यदि हम लोग थोड़ा याद कर ले तो बहुत ज़्यादा टाइम सेव होता है। और कभी कभी क्वेश्चन ऐसे डेटा के साथ आ जाता है कि वहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आता कि करें क्या, प्रोसीड कैसे करें। बट हम लोग को यदि परसेंटेज का वैल्यू या फ्रैक्शन का वैल्यू पता रहता है तो दिमाग में हिंट करता है, अच्छा ए वाला परसेंटेज तो इतना होता है 7/8, मतलब दिया हुआ है कि चलो 62.5%, तो झट से दिमाग में हिट करेगा कि अच्छा 5/8 होता है, तो उसको फ्रैक्शन को लेके, या 5/8 दिया हुआ है तो 62.5% करके हम लोग कुछ आइडिया आ जाता है, तो उसको क्या करें आप याद कर ले। और परसेंटेज का जो बेसिक डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए 4 होता है कि एक्स इज व्हाट परसेंट ऑफ वाई, वाई इज व्हाट परसेंट ऑफ एक्स, एक्स इज व्हाट परसेंट मोर देन वाई, या एक्स इज व्हाट परसेंट लेस देन वाई, या परसेंटेज चेंज क्या होता है उसके बारे में बता दिया। ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन मैंने ले लिया, उस पर 4 क्वेश्चन थे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी क्वेश्चंस के साथ। तो यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यदि आपको सही में लग रहा है कि अच्छा वीडियो है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप अपने दोस्तों के बीच शेयर करना मत भूलिएगा।
कमेंट करके बताइए कि आपको क्या अच्छा लग रहा है या क्या सुझाव है आपके पास। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि आपको यदि कोई भी अच्छा सा मिसिंग डीआई का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या मैंने एक फेसबुक ग्रुप क्रिएट किया है, तो ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आप अपना मिसिंग डीआई का क्वेश्चन पोस्ट कीजिए, ताकि मैं जब नेक्स्ट सेशन लेके आऊँ तो उस पर उसको ध्यान में रख के उस क्वेश्चन को ले लूँ। बट थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, स्टैंडर्ड टाइप का मिसिंग डीआई होना चाहिए, ठीक है। और फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करके यदि आप ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे कोई भी आपका डाउट्स हो किसी भी टॉपिक पे आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, और हम लोग क्या करेंगे उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और फ्रेंड्स के भी शेयर शेयर करना जरूर मत भूलिएगा। इसको कमेंट करके बताइए कैसा है, आपके ओर से कुछ सुझाव है वीडियो के प्रति कि क्या ऐसे करना है वैसे करना है, तो सुझाव का भी वेलकम किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, बिकॉज दिस इज द ओनली थिंग विच विल मेक यू परफेक्ट इन योर कैलकुलेशन एंड कॉन्सेप्ट्स। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।